अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम जिस चीज़ को और जिस टूल को कवर करने लगे हैं वो है स्टाइल्स, और उसके अलावा एक और टूल है जो हम यूज़ करेंगे होम में से, वो है एडिटिंग। ठीक है। स्टाइल्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमने डाटा अरेंज करना हो एक अच्छे लुक के साथ। ठीक है। और एडिटिंग वाला पोर्शन भी मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखा रही हूँ कि ये कहाँ से ही हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब स्टाइल्स में आ जाते हैं हम। स्टाइल्स में एम एस ऑफिस के अपने डिफ़ॉल्टर स्टाइल्स हैं। ठीक है। इन स्टाइल्स को हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है। इनमें से अगर हमने कोई स्टाइल यूज़ करना होता है तो हम उसे मॉडिफाई कर लेते हैं या फिर न्यू स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ मैं आपको हर स्टाइल को अप्लाई करके दिखा रही हूँ। अगर आपने इसके फ़ॉन्ट और साइज़ को देखना है तो ये आप जो बार मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, हम वहाँ से देख सकते हैं कि ये हम हमारे पास कौन सा फ़ॉन्ट है और उसका साइज़ क्या है फ़ॉन्ट का। ठीक है। यहाँ पर टाइटल का साइज़ जो है इन्होंने वो भी शो करा दिया है, लेकिन जो हमारी एपी के अकॉर्डिंग सेटिंग्स होती हैं, फॉर्मेटिंग होती है थीसिस की, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें टाइम न्यू रोमन यूज़ होता है पूरे थीसिस में। ठीक है। कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसमें हम टाइम न्यू रोमन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। वहाँ पर कैलिब्री यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पे फिर मैं आपको एक स्टाइल बनाना खुद, यानी हम कैसे स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं वो बता रही हूँ। ठीक है। यहाँ से हम अपने टाइम न्यू रोमन को सेट कर सकते हैं। 12 फॉन्ट ये डिफ़ॉल्टर सेटिंग है एपीए के अकॉर्डिंग। ठीक है। जो कि असाइनमेंट्स में और थीसिस में यूजुअली यूज़ होती है। उसके अलावा अगर आपको कोई साइड में चाहिए डाटा या सेंटर में चाहिए डाटा या उसकी स्पेसिंग कैसी चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखा दिया। आप जो भी मॉडिफ़िकेशन करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक। और मैं यहाँ पर सारी सेटिंग करने के बाद ओके को प्रेस कर दूँगी ताकि ये मेरी सेटिंग्स जो है ना वो सेव हो जाए। ठीक है। ये सेटिंग जब सेव हो जाएंगी तो यहाँ बार में ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे कि मैंने कौन सा स्टाइल खुद क्रिएट किया। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट करके डाटा को अप्लाई कर दिया तो वो शो हो गया वहाँ पर। अब मैं सारे डाटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर रही हूँ ताकि मैं अपने प्रीवियस फॉन्ट में जा सकूँ और फ़ॉन्ट के साइज़ में जा सकूँ। ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि फाइंड क्या काम करता है। फाइंड को अगर हम शॉर्ट की के साथ यूज़ करना चाहेंगे तो वो कंट्रोल एफ़ के साथ आएगा। कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तब भी यही फंक्शन होगा, और इस बार से जाके सेलेक्ट करेंगे तब भी यही फंक्शन होगा। ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे मैंने और सर्च किया दा। अब ये मेंशन करेगा कि कौन कौन से सेंटेंस में ये दा यूज़ किया हुआ है, और वो उस वर्ड को बोल्ड कर देगा। और मेंशन यानी बोल्ड करने का मतलब यही हुआ कि उसने मेंशन कर दिया लाइन में कौन सा वर्ड मैंने यूज़ किया या मैंने कौन सा फाइंड किया। ठीक है। अब ये तीनों ही लाइंस में है तो ये तीनों ही लाइंस में बोल्ड करके शो करा रहा है कि इस जगह पर मौजूद है। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ और वो वहाँ पर हाइलाइटर के थ्रू भी बता रहा है कि ये वर्ड यहाँ मौजूद है। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं रिप्लेस को कंट्रोल एच के साथ हम शॉर्ट की अगर हम यूज़ करना चाहें तो कंट्रोल एच यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका मकसद ये होता है कि हम किसी भी वर्ड को फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। यानी अगर हमने कोई वर्ड यूज़ किया है और वो गलत यूज़ हो गया है तो हम उसको इसके थ्रू सर्च करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे, चाहे वो कितनी बार ही हमारे किसी डाटा में यूज़ हो। अब मैं यहाँ पर दाग लिख रही हूँ क्योंकि ये डाटा में मौजूद है और मैं इसको चेंज कर दूँगी माय के साथ। ठीक है। रिप्लेस ऑल, यानी जितने भी दफ़ा ये मौजूद था वो उतनी दफ़ा रिप्लेस हो गया। ठीक। और इसके बाद अगर आपको वन बाय वन करना है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ वो किस तरह करते हैं। ठीक है। अभी तो हम इसको पहले अपने ही डाटा में वापस जाते हैं और माय को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। माय सिलेक्ट कर रही हूँ ताकि इसको मैं चेंज कर सकूँ। दा की जगह मैं माय ले जाऊँगी और माय की जगह पे दा ले आऊँगी ताकि वो रिप्लेस कर दे। अब देखते हैं ये कैसे करती हूँ मैं। ठीक है। अब मैं दा की जगह लगा दूँगी माय, यहाँ से सिलेक्ट करके। ठीक है। ये यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे लिखूँगी दा ताकि वो रिप्लेस कर दे।
फाइंड नेक्स्ट, उसने शो करा दिया कि ये वर्ड यहाँ मौजूद है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको देख लिया, अब मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया और सेकंड के पास चला गया। अब मैं सेकंड के लिए भी इसी तरह प्रेस करती जाऊंगी और वो फर्दर जितने भी दफ़ा मौजूद होगा मैं उतनी दफ़ा इसको रिप्लेस कर सकती हूँ इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अगर आपने कोई वर्ड ऐसा यूज़ किया होता है, कभी कभी टाइटल भी चेंज करना पड़ जाता है और कई दफ़ा पता भी नहीं होता कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, तो वो हम इसके थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सिलेक्ट, कि हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे हमारे एक कर्सर शो करा रहा है कि एक एरो की फॉर्म में, तो हम उसकी टाइप्स हैं यहाँ पर जो कि आपको शॉर्ट दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि हमारा लोगो या मोनोग्राम होता है ना, इस तरह बार में ये शो करा रहा है कि हम अगर सिलेक्शन करेंगे तो ये सिलेक्शन किस तरह करेंगे। तो सिलेक्शन टूल अगर हम चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज हो जाएगा, कर्सर एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। ठीक है, तो हम ऐसा इसके साथ साथ ही करते जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।